हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद सचिन। आज हम लोग पार्टनरशिप के एक क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी पार्टनरशिप में आता है तो हम लोग उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में जानेंगे कि उसका प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होता है। तो हम लोग हेडिंग देते हैं पार्टनरशिप। और समझते हैं इसको कि किस तरह से डिवाइड होता है। तो इसमें दो केस होता है। पहला केस, जब पार्टनर्स सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। व्हेन ऑल द पार्टनर्स invest for same interval of time। सपोज करते हैं तीन पार्टनर है, ए, बी और सी। तीनों ने इन्वेस्ट किया। ए ने इन्वेस्ट किया अमाउंट ए, बी ने इन्वेस्ट किया अमाउंट बी और सी ने इन्वेस्ट किया अमाउंट सी। तो तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इसी रेशियो में बटेगा, A:B:C के रेशियो में, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है। अब हम लोग दूसरा केस आता है, व्हेन ऑल द पार्टनर्स इन्वेस्ट फॉर डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। जब अलग अलग पार्टनर अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है। ए, बी और सी तीन पार्टनर है। ए ने ए इन्वेस्ट किया, बी ने बी इन्वेस्ट किया, सी ने सी इन्वेस्ट किया। अगर ए ने एक्स ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है, बी ने वाई ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है और सी ने जेड ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है, तो तीनों के प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? ए एक्स बी वाई सी जेड। या फिर यहां पे ईयर, मंथ, कोई भी टाइम यूनिट रहे, टाइम यूनिट सेम होना चाहिए सबके केस में। तो जैसे अगर ये दे दिया कि 1 साल 3 महीना के लिए, दूसरा दे दिया कि 9 महीना के लिए, तीसरा दे दिया 10 महीना के लिए, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1 साल 3 महीने को हम लोग पूरा पूरा मंथ में डिवाइड कर लेंगे। 15, ये 9 मंथ के लिए अगर होगा तो 9, ये अगर 10 मंथ के लिए होगा तो 10, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15:9:10 हो जाएगा। ठीक है। तो जब अब हम लोग ये क्वेश्चन समझ चुके हैं तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। इस मेन क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एक रेशियो के एक छोटे से क्वेश्चन को देखेंगे और उसके थ्रू हम लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग रेशियो के उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन है, 3 persons A, B and C assembles for a contributory party. A brings 3 apples while B brings 5 and C did not bring any, so he contributed ₹8. How many rupees should A and B respectively get, assuming each of these 3 consumes an equal portion of apple? A, B, C एक पार्टी करने के लिए जाता है। ए 3 एप्पल लेके जाता है, बी 5 एप्पल लेके, और सी कोई भी एप्पल लेके नहीं जाता है। लेकिन पार्टी में वो भी बोलता है कि हम बराबर बराबर एप्पल, जितना तुम लोग खाओगे उतना ही एप्पल मैं भी लूंगा, और उसके बदले में वो 8 रुपया कंट्रीब्यूट करता है। तो उस 8 रुपया को ए और बी किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और फिर आप वीडियो देखिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि ए और बी क्या लेके आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि ए और बी ने सी को क्या अमाउंट दिया। तो हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि ए और बी ने सी को क्या अमाउंट दिया है। ए, बी एंड सी। ए के इन्वेस्टमेंट का
3 एप्पल लेके आया तो 3 एप्पल। पार्टनरशिप में हम लोग इसे इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं कि ए का इन्वेस्टमेंट 3 है, बी का इन्वेस्टमेंट 5 है, और बोल रहा है कि तीनों बराबर बराबर बांटेगा। हम लोग रेशियो पे चलते हैं तो क्या हम लोग इसको 3 बराबर बराबर भाग में बांटेगा, तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए कि इस दोनों का रेशियो जो वो लाया था उसका रेशियो 9:15 है। तो टोटल अमाउंट जो वो लाया था वो कितना था, 9 + 15 24। और इस 24 को अगर हम लोग 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो A8, B8 और C8 तीनों ने इतना इतना कंज्यूम किया। अब ये देखते हैं कि ए को जो लॉस हुआ वो क्या लॉस था। ए 9 लाया था और 8 ए ने 9 पार्ट लाया और 8 पार्ट ए ने खुद कंज्यूम किया, तो उसने सी को कितना पार्ट दिया, 1 पार्ट, तो ए को सिर्फ 1 पार्ट का लॉस हुआ है। बी ने 15 पार्ट लाया था जिसमें से 8 पार्ट उसने सी को दिया, तो बी को क्या लॉस हुआ है, 7। तो सी अगर 8 रुपीज दे रहा है इस दोनों के लिए तो 8 रुपीज डिवाइड होगा किस रेशियो में, इस दोनों के लॉस के रेशियो में, 1:7 के रेशियो में। तो एक का अमाउंट क्या हो जाएगा, 8 यूनिट इक्वल टू 8 रुपीज। तो एक का जो है वो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट इक्वल टू ₹1 और 7 यूनिट इक्वल टू ₹7। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ए को जो मिला वो ₹1 मिला है और जो बी को मिला है वो ₹7 मिला है। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, तो आइए देखते हैं इसे। हमारा मेन क्वेश्चन है, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ ₹32,000 एंड ₹56,000. सी ज्वाइंस द बिजनेस ऑन ए कंडीशन दैट दे विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली। उसी तरह का क्वेश्चन है कि ये ए जो है वो 32,000 डिवाइड कर रहा है, बी 56,000 डिवाइड कर रहा है, और सी बिजनेस में आ रहा है और वो इस शर्त पे आ रहा है कि वो प्रॉफिट इक्वली शेयर करेगा, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट 0 है, वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। तो कह रहा है क्या कि फॉर द लॉस ऑफ ए एंड बी, तो जाहिर सी बात है अगर वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो ए और बी को लॉस होगा अगर वो प्रॉफिट इक्वली शेयर करेगा तो उसके लिए सी देता है 19,800 रुपीज उसके लॉस को कंपेंसेट करने के लिए। तो वो 19,800 रुपीज ए और बी में किस रेशियो में डिवाइड होगा, इसे हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ए, बी और सी 3 पार्टनर है। इस दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, ये 32,000 है और 56,000 है, तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इस दोनों का रेशियो 32:56 है। एक बार और काट लेते हैं इसे, तो 8 से, तो ये 4:7 ये रेशियो आ जाएगा। फिर से हम लोगों को 3 पार्ट में इसे डिवाइड करना है, तो हम लोग रेशियो को क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। तो हम लोग उसके लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 3 पार्ट में फिर इक्वल डिवाइड हो जाएगा बिना फ्रैक्शन में आए। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या किए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये 12, ये 21, तो पूरा यूनिट कितना हो गया, 12 यूनिट प्लस 21 यूनिट 33 यूनिट, और ये 33 यूनिट प्रॉफिट इस तीनों में इक्वल डिवाइड होगा, मतलब ये 11 यूनिट, ये 11 यूनिट और ये भी 11 यूनिट, तीनों को 11 यूनिट और 11 यूनिट मिलेगा। ए को कितना लॉस होगा, ए 12 यूनिट इन्वेस्ट किया है और 11 यूनिट तो उसे मिल ही चुका है, तो उसका जो लॉस हुआ है वो 1 यूनिट का। वैसे ही बी को क्या लॉस हुआ है, 21 यूनिट में से 11 यूनिट गया तो 10 यूनिट का। इस दोनों के बीच में जो रुपीज डिवाइड होगा 19,800, वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, 1:10 के रेशियो में। ठीक है, यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब हम लोग देखते हैं टोटल कितना हो गया, 11 यूनिट, और 11 यूनिट को डिवाइड करना है हम लोगों को 2 पार्ट में। टोटल अमाउंट कितना है, 19,800, तो हम लोग लिख सकते हैं 11 यूनिट इक्वल टू 19,800। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1800। तो ए को जो अमाउंट मिलेगा वो है 1 यूनिट, तो ए को जो अमाउंट मिलेगा वो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹1800। और जो अमाउंट बी को मिलेगा वो क्या है, 10 यूनिट, और 10 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹1800 इंटू 10 इक्वल टू ₹18,000। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझे होंगे।
ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपको भी अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं मुझसे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।